योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और फंसते भी हैं। तो गाइज पहला है आपके सामने, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस बनाना है। सेकेंड है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गाइज टू और टू का रूल है, इट मीन्स रिमूव टू को रिमूव करना है। नो अदर बॉय इज एज बैड एज ही। तो गाइस क्या है ये? कंपैरेटिव। क्या है? कंपैरेटिव। इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इट मींस डिग्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट फॉर ही सेड व्हाट इज योर नेम। देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग गया, मतलब ये किसमें? डायरेक्ट में है। करना क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर फुल स्टॉप, ही वर्क्स हार्डर। करना क्या है? सिंपल, जो सिंथेसिस का पार्ट है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। जब भी ये सेंटेंस आपके एग्जाम पेपर में आएगा, पैसिव वॉइस बनाने को बोलेंगे, तो ऐसे में सबसे पहला काम करेंगे, इट इज टाइम एज इट इज लिख देंगे। जैसा है इट इज टाइम वैसा ही लिख देंगे। तो बोलेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब बचा क्या? देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? शॉप। ऑब्जेक्ट क्या है? शॉप। तो शॉप को पहले लाएंगे, तो बोलेंगे इट इज टाइम। और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर लिखते हैं। क्या लिखते हैं गाइस? फॉर। फॉर के बाद द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप। अब गाइस पैसिव वॉइस है, इस टू का प्रयोग टू यहाँ लिख देंगे और टू के बाद बी लगा देंगे। जब भी इट इज टाइम गिवन होगा, पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो टू के बाद बी हम लिखेंगे। तो टू बी क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लोज्ड, CLOSED। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। यदि होता इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो क्या कहते हैं गाइस? इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट। फॉर लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद टू लिखते हैं। पैसिव वॉइस है तो बी लिखेंगे, और बी के बाद जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमें टू को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे? तो द लेसन पहले लिख देंगे, द लेसन इज। अब इस टू के जगह पे सो का प्रयोग करेंगे, एस सो डिफिकल्ट। तो बोलेंगे दिस लेसन इज सो डिफिकल्ट। फिर उसके बाद हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द लेसन। ओके गाइस, तो ये इतना कठिन है कि कोई इसे नहीं समझ सकता। तो मतलब एक सब्जेक्ट चाहिए, तो पिछला वाला सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लेंगे, तो मतलब कोई व्यक्ति समझने वाला होगा, कोई निर्जीव चीज नहीं होगा। तो ऐसे में वन का प्रयोग करेंगे। वन, ओ यानी वन। वन क्या है? एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो सब पे लागू होता है। आप चाहे तो थर्ड पर्सन ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन या ही। अब बचेगा कैन नॉट। कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट क्रिया क्या है? अंडरस्टैंड, तो बोलेंगे अंडरस्टैंड। तो गाइस हम ये कह सकते हैं, जब भी टू और टू होगा तो इस टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे, फिर डॉट डॉट दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट के बाद जो वर्ब होगा वो हम लिखेंगे। कब? जब टू और टू गिवन होगा तब। तो इस टू की जगह सो हो गया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव हो गया, फिर दैट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट गिवन नहीं था तो वन का प्रयोग हम किए, तो बोलेंगे वन, फिर कैन नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आइए, नो अदर बॉय इज एज बैड एज ही। बनाना है कंपैरेटिव। क्या बनाना है? कंपैरेटिव। जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो नो अदर बॉय इज एज बैड एज ही, लास्ट का जो होगा उसे शुरू में लाएंगे। ही लिखा है तो पहले क्या लिखेंगे गाइस? ही के बाद क्या लिखेंगे? इज, ही इज। अब देखिए बैड है, बैड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, बनाना है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है, बैड फर्स्ट फॉर्म, वर्स सेकंड फॉर्म और वर्स्ट क्या है? थर्ड फॉर्म। तो बैड, वर्स, फिर वर्स्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में वर्स का प्रयोग करेंगे, अब बेटर नहीं करेंगे। तो बोलेंगे ही इज वर्स, WORS। ठीक है, वर्स क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। जैसे गुड का बेटर होता है, ग्रेट का ग्रेटर होता है, वैसे ही बैड का वर्स होता है। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, वर्स देन। देन के बाद क्या करेंगे? एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग करेंगे।
वर्स देन एनी अदर। फिर उसके बाद बॉय है तो बॉय हम लिख देंगे। तो गाइस इस तरह से ये कंप्लीट हो गया कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे और एनी अदर भी हम लिखेंगे। ही सेड व्हाट इज योर नेम, इनडायरेक्ट बनाना है गाइस। तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो रूल कहता है जब क्वेश्चन वर्ड होगा उसे क्या मान लेंगे, कंजक्शन। क्या मानेंगे, कंजक्शन। जब कंजक्शन उसको मानेंगे तो सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। तो बोलेंगे ही आस्क्ड, EASKED आस्क्ड। कंजक्शन किसको मानेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा उसे ही क्या मानेंगे, कंजक्शन। तो बोलेंगे व्हाट, व्हाट के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए गाइस। सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो जब भी सेकंड पर्सन होगा तो किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं पता, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे, इट मींस ही को मानेंगे। अब यू का पॉसेसिव फॉर्म योर होता है तो ही का हीज होगा। क्या होगा, ही का हीज होगा। तो बोलेंगे व्हाट हीज नेम। क्या कहेंगे गाइस, व्हाट हीज नेम। हीज नेम एक साथ, जैसे योर नेम एक साथ हुआ था उसी प्रकार से हीज नेम क्या होगा, एक साथ। तो इज को किस में बदल देंगे, वाज या वर में। तो बोलेंगे व्हाट हीज नेम वाज। ओके गाइस, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग हम करेंगे। लास्ट आते हैं, ही इज एज ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही वर्क्स हार्डर। बनाना सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस कब होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। देखिए ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है, तो ही कितना लिखेंगे, एक बार, एक बार लिखिए ही। अब देखिए वह क्या है, ग्रेट प्लेयर भी है, वो मेहनत करता भी है। तो इज प्रेजेंट टेंस में, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ऐसे में इज को हटा देंगे, उसकी जगह पे कॉमा का प्रयोग करेंगे। बचा क्या, अ ग्रेट प्लेयर, अ ग्रेट प्लेयर, अ ग्रेट प्लेयर। फिर कॉमा लगा देंगे, ही की जगह कॉमा लग जाएगा। फिर बचा क्या, वर्क्स हार्डर। तो बोलेंगे वर्क्स हार्डर, वर्क्स हार्डर। तो गाइस इस तरह से आपका ये कंप्लीट। तो गाइस आई होप ये वीडियो लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन से जो आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।